पहले तो मैं इसका घोर निंदा करता हूं जो विधानसभा में उनको लंगा या लफंगा या किसी तरह से जो बोला गया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद उनको पता नहीं होगा आरजेडी और महागठबंधन के लोग को कि आने वाला भविष्य है सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी जी को बैकवर्ड अति पिछड़ा अपर क्लास के लोग उनको अच्छे निगाह से देख रहे हैं। आने वाला वो भविष्य है। उनके साथ जो भी अभद्र व्यवहार जो हुआ है विधानसभा में इसकी घोर निंदा करती है और चंद्रवंशी सेना घोषणा करती है कि हर संभव सम्राट चौधरी जी के लिए खड़ा रहेंगे। अगर बीजेपी का आदेश होगा तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बीजेपी का मैं एक सिपाही हूं। बिना नेतृत्व के पूछे हुए, बिना नेतृत्व के आदेश से मैं कहीं कुछ नहीं कह सकता हूं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी महारैला और तेल पिलावन और लाठी सुतावन वाला एक रैला किए थे। शायद तेजस्वी प्रसाद उस समय बहुत छोटा होंगे, उनको नहीं पता होगा। मैं आपको बताता हूं, साक्षात मैं गांधी मैदान में था, चूंकि मैं भी गया जिला का छात्र नेता के रूप में, आरजेडी का जिला अध्यक्ष के रूप में मैं था उस समय। और मैंने देखा कि लालू प्रसाद यादव जी जब आ रहे थे वहां से, वो रथ पर बागी पे आ रहे थे, तो एक तरफ बाबा जी जो शिवानंद तिवारी और दूसरे तरफ शकुनी चौधरी जी, शकुनी चौधरी के बाइज्जत दोनों को स्टेज पर ले गए और अपने पार्टी में शामिल करवाए और वहीं से घोषणा किए कि सम्राट चौधरी जी और सारे लोग हमारे साथ हैं। कि चंद्रवंशी सेना पूरा खुला मंच से चैलेंज करता है राजद के और महागठबंधन के लोग को कि अगर एक भी खरोच हमारे स्वर्ण जाति के लोग एक भी वोट उनको आने वाला 2025 में नहीं देने जा रहे हैं। सदन में जिस प्रकार से हंगामा बरपाया गया, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया, सम्राट चौधरी को लफंगा तक कह दिया गया। कहा गया कि लड़की को छेड़ने वाले ये थे, बोरिंग रोड में लड़की छेड़ते थे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता मुरारी सिंह चंद्रवंशी जी। मुरारी जी, सम्राट चौधरी बोरिंग रोड में लड़की छेड़ने का काम करते थे, लफंगा प्रवृत्ति के इंसान हैं वो। देखिए, शायद मनीष जी, शायद आपको नहीं पता होगा कि सम्राट चौधरी क्या थे। सबसे पहले तो मैं इसका घोर निंदा करता हूं जो विधानसभा में उनको लंगा या लफंगा या किसी तरह से जो बोला गया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद उनको पता नहीं होगा आरजेडी और महागठबंधन के लोग को कि आने वाला भविष्य है सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी जी को बैकवर्ड अति पिछड़ा अपर क्लास के लोग उनको अच्छे निगाह से देख रहे हैं। आने वाला वो भविष्य है। उनके साथ जो भी अभद्र व्यवहार जो हुआ है विधानसभा में इसकी घोर निंदा करती है और चंद्रवंशी सेना घोषणा करती है कि हर संभव सम्राट चौधरी जी के लिए खड़ा रहेंगे। जहां तक सम्राट चौधरी जी की रंडीबाजी या छेड़खानी की बात कही जा रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी महारैला और तेल पिलावन और लाठी सुतावन वाला एक रैला किए थे। शायद तेजस्वी प्रसाद उस समय बहुत छोटा होंगे, उनको नहीं पता होगा। मैं आपको बताता हूं, साक्षात मैं गांधी मैदान में था, चूंकि मैं भी गया जिला का छात्र नेता के रूप में, आरजेडी का जिला अध्यक्ष के रूप में मैं था उस समय। और मैंने देखा कि लालू प्रसाद यादव जी जब आ रहे थे वहां से, वो रथ पर बागी पे आ रहे थे, तो एक तरफ बाबा जी जो शिवानंद तिवारी और दूसरे तरफ शकुनी चौधरी जी, शकुनी चौधरी के बाइज्जत दोनों को स्टेज पर ले गए और अपने पार्टी में शामिल करवाए और वहीं से घोषणा किए कि सम्राट चौधरी जी और सारे लोग हमारे साथ हैं। तो याद करना चाहिए तेजस्वी प्रसाद के कि एक तरफ आपके पिताजी खुद शकुनी चौधरी जी के घर पे, उनके निवास पे जा करके और बाबा को उनको ला करके महारैला में उनको शामिल कराने की बात कही गई, और उसके ठीक 5 से 6 दिन बाद सम्राट चौधरी जी को बुला करके लालू यादव ने स्वयं उनको, जबकि वो विधानसभा विधायक भी नहीं थे, उनको मंत्री डायरेक्ट बनाया गया। और वो मंत्री जब बने सम्राट चौधरी जी, तो भी मैं उस समय वहीं था, पटना में ही थे, और उनका स्वागत समारोह विधायक क्लब के बाहर में टेंट लगा के हो रहा था। मैं भी वहां उस स्वागत समारोह में शामिल था देखने के लिए कि कौन है सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी पर जो भी आरोप लगा रहे हैं वो देखे कि किस परिस्थिति में उनको आपने मंत्री बनाया। जब वो लफुआ थे या छेड़छाड़ करते थे तो किस परिस्थिति में आप बनाए। आज मैं भी बीजेपी का एक सिपाही हूँ। किसी कारण न कारण जब लालू राज था तो 5 साल उनका ठीक ठाक से चला, लेकिन जैसे दूसरा टर्म हुआ, उनके समाज के लोग और
जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज के लोग थे वो राजद को बदनाम करने का काम किया। इसी से सारा अति पिछड़ा सारे समाज के लोग आज बीजेपी की तरफ गोलबंद हो गए हैं और एक मुश्त बीजेपी की तरफ हैं और रहेंगे। और सम्राट चौधरी भी तो बोलते हैं, तेजस्वी यादव को कहते हैं कि हाथ पे लिखवा लेना चाहिए मेरा बाप चोर है। ये कहां तक सही है? देखिए, आपको शायद नहीं पता होगा, हम आपको याद दिलाते हैं, ये ना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किए हैं, ना बीजेपी की सरकार ने उनको कुछ किया है दंडित तो स्वयं जो जिस महागठबंधन में जिस सम्राट के साथ राहुल गांधी के साथ वो बैठे हुए हैं उन्हीं के देन है आज कि उनको चोर कहा जाए या पशुपालन घोटाला किया जाए। और जो भी वो आज चुनाव लड़ने से वंचित हुए हैं तो ये देन कांग्रेस की देन है, राहुल गांधी का देन है, सोनिया गांधी का देन है, उनका देन है, ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, ना कि हमारे बीजेपी पार्टी का है। तो ये तो उन पर मरना चाहिए। और जो कह रहे हैं तो वो शुरू से जब घपला किए हैं और वो जब उसमें है अभी सजाए हफ्ते हैं तो ये कह रहे हैं का पूरा दुनिया कह रही है। और दुनिया जो कागज से या जो वहां पे स्टंप मारा हुआ है तो सार्वजनिक है। इसमें सम्राट चौधरी जी कोई गलत नहीं कर रहे हैं, वो सही बात कह रहे हैं। जो सही हुआ उनके साथ, जो महागठबंधन और कांग्रेस के युवराज ने उनके साथ किया है, उनको लड़ाई उनके साथ लड़ना चाहिए, उनको से क्लीन चिट लेना चाहिए। तो जो लोग अभी देख रहे हैं वो तो करेंगे। सम्राट चौधरी जी एक निष्पक्ष नेता हैं और युवाओं के धड़कन है। और खास करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सम्राट चौधरी जी का एक भी कतरा या खून बहता है तो जरासन के मैं कसम खाता हूं कि जरासन चंद्रवंशी सेना, जो हमारा चंद्रवंशी सेना है, उनके साथ 24 घंटा एक सिक्योरिटी गार्ड, एक गार्ड की तरह खड़ी रहेगी। ये चैलेंज हमारा है, घोषणा है कि चंद्रवंशी सेना पूरा खुला मंच से चैलेंज करता है राजद के महागठबंधन के लोग को कि अगर एक भी खरोच हमारे स्वर्ण जाति के लोग एक भी वोट उनको आने वाला 2025 में नहीं देने जा रहे हैं। ये पूरा विश्वास कीजिए, सारे नेतृत्व आपको नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को देख रहे हैं। सम्राट चौधरी युवा की धड़कन है और हम लोग पूरा उनके साथ हैं, पूरा चंद्रवंशी सेना भी उनके साथ। सवाल मेरा रहेगा, चर्चा ये चल रहा है, सिरघाटी की जनता की मांग है कि मुरारी चंद्रवंशी जो है सिरघाटी से विधायक के कैंडिडेट के रूप में भाजपा के टिकट पर आए, क्या कहिएगा? देखिए, ये तो पार्टी सर्वोपरि है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। और लोग मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उस लायक उन्होंने समझा और लाइक कर रहे हैं हमको और पसंद कर रहे हैं। ये हमारा जो नेतृत्व है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और मैं बीजेपी का एक सिपाही, मामूली सिपाही हूँ। अगर बीजेपी का आदेश होगा तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बीजेपी का मैं एक सिपाही हूँ। बिना नेतृत्व के पूछे हुए, बिना नेतृत्व के आदेश से मैं कहीं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पार्टी सर्वोपरि है, मैं पार्टी का एक सिपाही हूं। अगर पार्टी सिंबल देगी तो क्या सिरघाटी से जाएंगे मुरारी चंद्रवंशी? अगर बीजेपी और पार्टी कुछ भी कहेगी तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। चुनाव का हम हर संभव कोशिश करेंगे और मैं अवश्य जाऊंगा। अगर पार्टी का सिंगल मिलता है, हमको आदेश मिलता है, सब बेशक मैं जाऊंगा और पार्टी का नेतृत्व सर्वोपरि है। मैं जरूर जाऊंगा और लड़ूंगा भी मजबूती से, ईमानदारी पूर्वक। और बीजेपी को मजबूत करने का मैंने जो संकल्प लिया हूँ और पूरे संकल्प के साथ देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। हमने चंद्रवंशी सेना भी इसीलिए बनाया है कि पूरा अति पिछड़ा और समान सब लोग को एकजुट करके माननीय देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके हाथ को मजबूत करना है, नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करना है, सम्राट चौधरी जी के हाथ को मजबूत करना है, विजय सिन्हा जी के हाथ को मजबूत करना है। ये हमारा मेन मकसद है, मेन फोकस है कि 2025 में सारे समाज के लोग गोलबंद होकर वोट करेंगे। ये हमारा रिक्वेस्ट होगा और हमारा पूरा प्रयास होगा। चलिए, तो ये थे मुरारी सिंह चंद्रवंशी, जो कि भाजपा के नेता हैं, प्रखर वक्ता भी हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। और सिरघाटी की जनता मांग कर रही है कि इस बार मुरारी चंद्रवंशी को सिरघाटी से बीजेपी अपना कैंडिडेट बनाए। लेकिन क्या बीजेपी मुरारी चंद्रवंशी पर दांव खेलेगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।